अस्सलाम स्टूडेंट्स। सेकेंडरी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, दी स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी डिटेल में आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अगर दो पॉइंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है प्लॉट हैं तो उनके दरमियान का जो फासला है वो हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है वेयर द इंटीजर्स आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। इंटीजर आपको मालूम है क्या होते हैं। सिर्फ बेसिस बताने का मतलब यह है कि हम जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ें तो हमें किसी तरह कोई प्रीवियस नॉलेज ऐसी ना हो जो हमें मालूम ना हो। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको मालूम है, स्ट्रेट लाइन है जिसमें ओरिजिन आपका सेंटर में होगा, इक्वल डिस्टेंस पे राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो ये एक नंबर लाइन होती है। अच्छा, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? अगर नंबर लाइन हमें समझ में आ गई तो कार्टेशियन सिस्टम हमारे पास क्या होता है? अगर इसी तरह की दो लाइंस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? अगर इसी तरह की दो नंबर लाइंस जिसमें इंटीजर्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हैं, अगर ये लाइन मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं एक दूसरे के साथ, तो ये जो मेरा सिस्टम बन जाएगा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ये एक नंबर लाइन है जिसे हम देख रहे हैं, ओरिजिन 0 है, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4। यानी राइट हैंड साइड पे अगर हम जा रहे हैं तो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव में जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। इस तरह लेफ्ट साइड पे अगर हम जा रहे हैं तो फिर से इंटीजर्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंसेस में हैं। इस तरह ऊपर वाली साइड पे जाएं तो 1 2 3 4 ये भी इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं इंटीजर्स, और अगर नीचे वाली साइड पे जाऊं मैं तो -1 -2 -3 -4 ये भी इक्वल डिस्टेंस पे इंटीजर्स आ रहे हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ऐसी दो नंबर लाइंस जिसपे इंटीजर्स हमने प्लॉट किए हुए हों और इक्वल डिस्टेंस पे प्लॉट किए हुए हों। अगर हम दो नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर दो नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ऐसा सिस्टम मेरा कहलाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते क्यों हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आम जबान में आप हमारी मैथमेटिक्स की बुक में कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होगा तो हम उसे कंसीडर करेंगे कार्टेशियन ही, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी होते हैं वो हम नीचे डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी जो किताब में है वो सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। A Cartesian coordinate system और coordinate system is used to locate the position of a point। यानी अगर एक मेरे पास पॉइंट है और मुझे उसकी लोकेशन मालूम करनी है अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। एंड दैट पॉइंट कैन प्लॉट इट बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। वो जो जो पॉइंट हमारे पास आएगा उसे हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर और मुझे इस पॉइंट की लोकेशन मालूम करनी है तो मुझे दो चीजें मालूम करनी पड़ेंगी कि इसका एक्स एक्सिस से कितना फासला है और वाई एक्सिस से कितना फासला है। यानी एक्स एक्सिस पे इसने कितना ट्रेवल किया है और वाई एक्सिस पे इसने कितना ट्रेवल किया है। अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बात करूं तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसने कितना ट्रेवल किया है? 1 यूनिट 2 यूनिट। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका हो जाएगा 2। और अगर मैं कहूँ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो उसकी हाइट है वो इसने कितना ट्रेवल किया है? 1 2 3। तो वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा इसका 3। ये जो मैंने पेयर बनाया है इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये जो मैंने पेयर बनाया है इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर पेयर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। और इसे अगर कंबाइन फॉर्म में मैं कहूँ तो कंबाइन फॉर्म में इसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेट्स। ये दोनों अल्फाज फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होंगे, तो इसे इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? जिसे मैं एक्स और वाई की फॉर्म में पुट करूँ। एक्स और वाई हमारे पास क्या है? दोनों का अगर मिला के कहूँ तो कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस क्या फासला है उस पॉइंट का, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? अलोंग वाई एक्सिस जो इस पॉइंट का फासला है। इसे अभी और डिटेल में देखेंगे लेकिन बेसिक हमारी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये हमें बेसिक आइडिया है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये शो हो रही है ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो वर्टिकल नंबर लाइन है, क्योंकि हमने 90 डिग्री पे प्लॉट किया है तो एक एक्स एक्सिस हो जाएगा एक वाई एक्सिस हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कह रहे हैं वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कह रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कह रहे हैं ये है हमारे पास वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस। अच्छा, अगर मैं इसे एक्सिस कह रहा हूँ तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां ये दोनों एक्सेस मिल रहे हैं उसे हम कहेंगे ओरिजिन। जो कि ओरिजिन मेरे पास होगा यहाँ पे, ओरिजिन होगा 0, क्योंकि जहां पे दोनों इंटरसेक्टिंग एक्सेस मिल रहे हैं उसे हम कहेंगे ओरिजिन। एक्स एक्सिस इज नेम्ड एज एक्स एक्स डैश। यानी ओरिजिन से जो राइट साइड पे है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड पे है उसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे वो हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, जो ओरिजिन के राइट साइड पे हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
इसी तरह वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो जो ओरिजिन से अप साइड पे है वो हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो ओरिजिन की बॉटम साइड पे वो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये थोड़ी सी बेसिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो एक्स एक्सिस कहला रही है, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस कहला रही है, और जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि ये है, ये हमारे पास कहला रहा है ओरिजिन। जो ओरिजिन के राइट साइड पे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जो ओरिजिन के अप साइड पे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो ओरिजिन के बॉटम पे वो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्लियर है तो क्वाड्रेंट्स भी हम पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेंट्स ये जो हमारी दो लाइंस हैं जो कि हम जिसे हम कह रहे हैं एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इसने जो कार्टेशियन प्लेन है, हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या है जो जिसके अभी हमने बात की है, उसे चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं क्वाड्रेंट्स को, कॉर्ड का मतलब होता है फोर, चार क्वाड्रेंट्स में चार हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। चार हिस्सों में कैसे डिवाइड कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास हो जाएगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, ये कह रहा है द रीजन एक्स ओ वाई, ये मैंने डिटेल इस वजह से लिखी है ताकि जब मैं इसकी पीडीएफ अटैच करूं तो आपको ये नोट्स बने बनाए मिल जाएं। एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये एक्स है, ये ओरिजिन ओ है, और ये वाई, ये जो एक हिस्सा बन रहा है, ये जो इसे मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरे पास बन रहा है एक्स एक्सिस, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की खास बात क्या है ये भी हम देखते रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में खास बात ये है कि भाई एक्स एक्सिस जो है वो भी पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस जो है वो भी पॉजिटिव है। इसकी खास बात क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट में डिवाइड डिवाइड कर रहा है ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स जो हो गया, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस, तो एक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो गया, और वाई क्या हो गया, वाई क्योंकि ओरिजिन से अप साइड पे ही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह मैं नीचे वाले इसकी बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है तो एक्स नेगेटिव ही रहेगा। वाई ओरिजिन से बॉटम पे, तो अब वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की खासियत क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स एक्सेस, तो एक्स जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और जो वाई एक्सेस है वो ओरिजिन से बॉटम पे है तो वाई हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ये थोड़ी सी डिटेल थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सेस जो हैं, जिसे कार्टेशियन प्लेन को चार कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनकी डिटेल हमने देख ली। उसके बाद यही कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट से आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट हमने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की लोकेशन है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट हुआ होगा। कोऑर्डिनेट जो है उस पॉइंट की लोकेशन है जो कि प्लॉट हुआ होगा। अगर मैं फिलहाल बात करूं इस पॉइंट पी की, फिलहाल अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पी की, इस पॉइंट पी की अगर मुझे पोजीशन मालूम करनी है तो मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। अगर ये दो चीजें मुझे पता चल जाएं तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट की पोजीशन आराम से प्लॉट कर लूंगा। अच्छा, अगर मैं ये देखूं इस पॉइंट को तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस पे कितना जाना पड़ रहा है, अगर मैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस मुझे कितना ट्रेवल करना है, सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा 1 पे, फिर मुझे आना पड़ेगा 2 पे, तो मैं आ जाऊंगा इस पॉइंट पे। इसी तरह मुझे वाई एक्सिस पे देखना पड़ेगा कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है। वाई एक्सिस पे मैं यहाँ से करूंगा 1 और यहाँ से करूंगा 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे मैं कितना आया हूँ 2 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे मैं फिर यहाँ से कितना आया हूँ मैं 2 यूनिट्स। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बना दूं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2,2, ये हमारे पास बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स। और इस फॉर्म, जिस फॉर्म में मैंने लिखा है इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास पहले आएगा और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बाद में आएगा। अच्छा, इसके कुछ नाम भी हैं, नाम भी देख लेते हैं। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओ आर, अच्छा इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओ आर, ओ आर लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ओ आर इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। बिल्कुल अभी हमने देखा था यही कि 0 से 1 पे जा रहा था, 1 से 2 पे जा रहा था, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था 2 यूनिट्स, तो यही कह रहा है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ आर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। जाहिर है एक्स एक्सिस पे के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, इसका ये दूसरा नाम याद रख लें, जिस तरह हमारे यहाँ नाम होते हैं ना प्यार से, छोटू बबलू, उसी तरह एक्स एक्सिस का जो एक प्यारा सा नाम है वो है एप्सिसा। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम कहते हैं एप्सिसा। ये आपने याद करना है एमसीक्यूज के लिए भी, और आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये यही वर्ड वो अमूमन इस्तेमाल कर रहा होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओ एस। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओ एस, ओ एस की जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है
इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, जाहिर है वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये भी कितना यूनिट है, 2 यूनिट्स है। ये भी कितना यूनिट था, 2 यूनिट्स था। इज कॉल्ड वाई ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, यानी इसका जो नाम था एक्स कोऑर्डिनेट का वो कहलाता था एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका नाम है ऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट। अगर हम को हटा दें तो बन जाएगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जैसे ही कहेगा तो हम कहेंगे जो कोऑर्डिनेट में वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट है वो हमारे पास ऑर्डिनेट है, और जो एक्स एक्सिस पे है वो पॉइंट हमारे पास एब्सिसा है। अच्छा, और डिटेल में देख लेते हैं इसे। चौथा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस। यही बात ऊपर भी कर रहा था, दोबारा कर लेते हैं। एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट, जो अगर एक गिवन पॉइंट है फ्रॉम द वाई एक्सिस, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना है फासला, वाई एक्सिस से जो फासला है, और अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से जो फासला है वो ज़ाहिर सेम ही होगा। वाई एक्सिस से दूरी और एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वर्डिंग आपने समझनी है। अलोंग एक्स एक्सिस कह रहा है और फ्रॉम वाई एक्सिस कह रहा है, ये यानी वाई वाई एक्सिस से कितना है और एक्स एक्सिस में कितना है। तो ये फासला हमारे पास कहलाएगा एब्सिसा, जो कि होगा कोऑर्डिनेट का एक्स पार्ट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऑर्डिनेट पे। ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट इज अ डिस्टेंस, ऑर्डिनेट इज अ डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, अब जो वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस कह रहा है, वाई एक्सिस से और अलोंग एक्स एक्सिस। फ्रॉम वाई एक्सिस हमने बना दिया ये, और अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम चलेंगे, ये हम एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस पे, फ्रॉम एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास बन जाएगा उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेट। द एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैं रब कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 3, अब हम सेकंड लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी। द एब्सिसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, द एब्सिसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस में कह रहा है अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करूँ, वाई एक्सिस पे मैं मुख्तलिफ पॉइंट प्लॉट करता हूँ, ये 5 पॉइंट्स मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लिए। कह रहा है द एब्सिसा, यानी एक्स पार्ट जो होगा कोऑर्डिनेट का, और ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो, यानी वाई एक्सिस पे जो एब्सिसा होगा, यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूं तो होता है, कोऑर्डिनेट बनते हैं एक्स का पार्ट और वाई के पार्ट से। अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूं तो ये बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, जीरो, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया तो एक्स एक्सिस जीरो होगा। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1। ऐसा ही है। अब हम प्लॉट करते हैं इसके ऊपर वाला पॉइंट, ये 3 प्लॉट करते हैं। थ्री, थ्री का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, एक्स एक्सिस में इस पॉइंट ने कितना फासला ट्रेवल किया है, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे इसने कोई फासला ट्रेवल नहीं किया, 0। अच्छा, 3, हाइट कितनी ट्रेवल की इसने वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग इसने हाइट की है 3, तो 0,3 बन जाएगा। ये पॉइंट अगर मैं प्लॉट करूं तो ये पॉइंट मेरा बन जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इसने एक्स एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस कवर किया है, नहीं किया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया तो 0 हो जाएगा। और हाइट कितनी कवर की है इसने वाई एक्सिस के अलोंग, वो हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये कह रहा है, ये कुल मिला के कह रहा है इस पॉइंट में कि द एब्सिसा ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं नीचे भी प्लॉट करूं चाहे ऊपर भी प्लॉट करूं, वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एब्सिसा जो होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। वो आप देख रहे हैं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एब्सिसा 0 होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस में कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया। अच्छा, यही पॉइंट हम देखते हैं, यही पॉइंट हम देखते हैं वाई एक्सिस के लिए, ऑर्डिनेट के लिए यही पॉइंट हम देखते हैं। ऑर्डिनेट क्या होगा, द ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस ऑफ ऑन एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0। अच्छा, एक्स एक्सिस के भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं हम, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं हम, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, बीच के पॉइंट मिटा देते हैं ताकि लिखने में हमें दुश्वारी ना हो। ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस पे कितना फासला ट्रेवल किया है एक्स एक्सिस के अलोंग, 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 2। इस पॉइंट ने वाई एक्सिस के अलोंग कितना फासला ट्रेवल किया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसने वाई एक्सिस पे तो कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया, तो वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1, 2, 3, 4, तो इसका जो एब्सिसा हो जाएगा वो हो जाएगा 4, कॉमा, इसकी इस पॉइंट की हाइट कितनी है एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया एक्स एक्सिस से, तो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है या ऑर्डिनेट वो हमारे पास हो जाएगा 0।
तो इसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज जीरो आएंगी। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं इस तरह। क्या कह रहा है, दोबारा हम पढ़ते हैं पॉइंट। कह रहा है द ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी जो ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा ऑन एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे उस पर जो एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट आएगा वो आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि इसने वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया। अगर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया तो वो तमाम चीजें जीरो हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, जैसे हमने कहा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपके जहन में आया होगा भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कह दो, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कह रहे हो? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो और कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट, एक हमारे पास है सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। होते तो इसके अलावा भी हैं, लेकिन फिलहाल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बहुत है। अगर हमें पॉइंट की लोकेशन प्लॉट करनी है, एक तो तरीका हमने देख लिया कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग फासला देखें और वाई एक्सिस के अलोंग फासला देखें। अगर मैं इस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग इसका फासला देख लेंगे और इसका वाई एक्सिस के अलोंग फासला देख लेंगे, तो हमारे पास इस पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी। इस पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी अगर मैं कहूँ एक्स वाई। एक और तरीका है पोलर कोऑर्डिनेट हमें बताता है, कहता है भाई लाजमी नहीं है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास हो तो आप उस पॉइंट की पोजीशन मालूम कर पाओगे। वो ये कहता है कि अगर उस पॉइंट से ओरिजिन तक का फासला आपके पास है, जिसे वो यहाँ रेडियस कह रहा है, वो कह रहा है अगर इस पॉइंट से जो जिस पॉइंट की पोजीशन मालूम करनी है उस पॉइंट से ओरिजिन तक का फासला आपको मालूम है, जिससे वो आर कह रहा है, अगर ये मालूम है और एक्स एक्सिस से उसका एंगल मालूम है, एक्स एक्सिस से उसका एंगल मालूम है कि वो कितना उठा हुआ है एक्स एक्सिस से, तब भी आप उस पॉइंट की लोकेशन मालूम कर सकते हो। फिलहाल ये हमारे कोर्स में नहीं है अभी, तो हम इसे स्किप करेंगे। इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ये थ्री डायमेंशन के लिए है। ये थ्री डायमेंशन पे अगर पॉइंट प्लॉट करना है तो हमारे पास एक रेडियस यूज होगा जो कि पॉइंट और ओरिजिन का फासला है, एक थीटा यूज होगा जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, और एक फाई यूज होगा जो हमारे पास जेड एक्सिस से उसका एंगल है। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारा बेसिक इसमें कोर्स वर्क है वो वहाँ हम लिमिटेड रहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अच्छा, ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब हम देख रहे हैं कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं और उन दो पॉइंट्स के दरमियान का हम फासला निकालना चाहें, दो पॉइंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, उन दो पॉइंट्स का अगर हम फासला निकालना चाहें तो वो हम किस तरह निकाल सकते हैं? तो हमारी बुक में तीन केसेस दिए हुए हैं और तीन ही केसेस बनेंगे, इसके ज्यादा बन भी नहीं सकते। पहला केस ये है कि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। दो केस इसमें बने हुए हैं, यानी एक ही केस के दो पार्ट्स हैं। कह रहा है पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो मैंने दो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं और कोशिश करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स का हम फासला निकाल सकें। ये अगर मैं कहूँ, ये सबसे पहले हम इसे कह देते हैं एक्स, ये एक्स एक्सिस है। इसे कह देते हैं एक्स डैश, इसे कह देते हैं वाई, और इसे हम कह देते हैं वाई डैश। ये हमारे पास आ जाएगा ओरिजिन। हमारे पास हमने ओरिजिन प्लॉट कर लिया। अच्छा, अब हमें निकालना है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, अगर मैं ओरिजिन से राइट साइड पे इस पॉइंट को प्लॉट करूं तो मुझे कितना आगे जाना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं जाऊंगा वन, फिर मैं जाऊंगा टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। यानी कि अगर मैं इसका फासला निकालूं 6,0 का तो वो मेरे पास आ रहा है 6 यूनिट्स। वो मेरे पास आ रहा है 6 यूनिट्स ओरिजिन से। अच्छा, अगर मैं इसी ओरिजिन से -4,0 का फासला निकालना चाहूँ तो मुझे कितना जाना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले वन -1 पे आना पड़ेगा, -2, -3, -4। तो इसका जो फासला बन रहा है वो बन रहा है 4 यूनिट्स। अब आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं लगा रहा? डिस्टेंस नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, सिर्फ वो हमें क्या बता रहा होता है कि डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट में है। तो आप ये कहेंगे, अब आप देख के बता सकते हैं कि टोटल जो फासला है वो इसका कितना है। अगर मैं इन दो पॉइंट्स का फासला मालूम करूं तो मेरे पास बनेगा 6 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स, जो कि मेरे पास बन जाएगा 10 यूनिट्स। अब यूनिट्स में क्यों कह रहा हूँ? ये हो सकता है 6,0 किलोमीटर का पॉइंट प्लॉट हो, मीटर का पॉइंट प्लॉट हो, या नॉटिकल माइल्स में प्लॉट हो। तो जो भी यूनिट होगा 6,0 का वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। यानी ये दो दो पॉइंट्स हैं, ये आपस में 10 यूनिट्स की दूरी पे हैं। अच्छा, ये मैंने कैसे निकाला? अच्छा, अब हम करते हैं कि अगर हम डायरेक्शन भी इसमें प्लॉट करें तो ये जीरो से अगर लेफ्ट साइड पे है, ये तो कौन सा आपको समझ में आ गया सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। जीरो से ये 6 यूनिट्स पे, ये जीरो से 4 यूनिट्स पे, तो कुल मिला के दोनों कितने होंगे? 6 + 4 10 यूनिट्स। अच्छा, अब इसे मैथमेटिकली थोड़ा सा देखें तो मैथमेटिकली इस तरह है। अगर ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे है, ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे है तो हम कह रहे हैं नेगेटिव है। ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव है।
तो अगर मैं दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दूं, इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो ये है, अगर मैं इसे पॉइंट कह दूं ए, इसे मैं कह दूं बी, और मैं कह रहा हूं मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है जो कि है डी के बराबर, तो दोनों तरफ मॉड लगाऊंगा और माइनस कर दूंगा x2 माइनस x1, यानी कि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो दोनों का फासला आ जाएगा, दोनों के दरमियान जो फासला है दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो आ जाएगा। अच्छा, मॉड क्यों लगाया है मैंने वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर डी में पुट करूँ x2 माइनस x1, अगर फॉर सपोज बी के एक्स कोऑर्डिनेट को मैं x2 ले लेता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 माइनस, और ये है -4, ब्रैकेट में हो जाएगा -4, डी बराबर है 6 + 4 का मॉड, तो डी बराबर है 10 का मॉड, जो कि बराबर है हमारे पास 10 यूनिट्स के। ये हमने देख लिया। अच्छा, अब हम, हो सकता है भाई अभी मैंने x2 का जो कोऑर्डिनेट है वो 6 लिया है, b पॉइंट ले लिया, अब मैं x2 का जो कोऑर्डिनेट है वो -4 लेके देखता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अगर मैं a से b ट्रेवल करूँ या b से a ट्रेवल करूँ दोनों सेम आने चाहिए। अब मैं करता हूँ, ये मैंने b टू a ट्रेवल किया था, अब मैं ट्रेवल करता हूँ a टू b, क्योंकि डिस्टेंस है, हमें मालूम है डिस्टेंस तो सेम आएगा भाई। x1 माइनस x2 कर देता हूँ अब मैं। x1 मेरे पास क्या है, -4, -4 मैं पुट कर दूंगा, फिर माइनस का साइन है, ये हमारे पास आ जाएगा 6, सिंपल 6, तो -4 -6 मेरे पास आ जाएगा -10 का मॉड, और मॉड साइन की खास बात क्या होती है, ये नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देता है, तो ये भी आ जाएगा मेरे पास 10 यूनिट्स। तो चाहे मैं ए से बी ट्रेवल करूं या बी से ए ट्रेवल करूं, मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा सेम, 10 यूनिट्स का। ये तो मैंने एग्जाम्पल की कब, जब मेरे पास दोनों पॉइंट्स गिवन है ऑन द एक्स एक्सेस। अच्छा, इसी के ऊपर मैंने दो पॉइंट्स और ले लिए हैं, इसी के ऊपर मैंने दो पॉइंट्स और ले लिए हैं, एक पॉइंट है 4,4, एक पॉइंट है 6,4। अच्छा, आप ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल पैरेलल पॉइंट्स हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल पैरेलल पॉइंट्स हैं हमारे इस पॉइंट के, ये इसके पैरेलल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इसके पैरेलल पॉइंट है, ये जो हमारे पास पॉइंट है। प्लॉट करने में इशू हो रहा है, चलें, ऐसे ही आपकी, ये हम प्लॉट कर दिया, ठीक है, ये इसके पैरेलल पॉइंट है। तो आप ये कहेंगे कि भाई -4,4 हो या -4,0 हो, 6,4 हो या 6,0, इन दोनों का फासला तो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो तो वो सेम रहेगा। तो एक बात जो हमने अंडरस्टैंड की है इस एग्जाम्पल से जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि अगर जो हमारा दो पॉइंट्स हैं वो एक्स एक्सिस पे गिवन है या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ पॉइंट्स आर इफ पॉइंट्स आर ऑन एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट मेरे पास एक्स एक्सिस पे है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो मैं सिंपली अगर दोनों उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि मैंने देखा ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे थे, इनका डिस्टेंस मैंने निकाला, सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट्स जो थे दोनों का माइनस कर दिए, और इसी के ऊपर के मैंने दो पैरेलल पॉइंट्स ले लिए, तो फासला तो दोनों का सेम रहेगा। तो अगर मैं इसका भी अगर डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास वही आएगा 6 - 4 का, जो कि हमारे पास आएगा 10 यूनिट्स। तो इससे में हमने क्या बात सीखी कि अगर कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स हैं और या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे हैं या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे पता चलेगा, उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि हाइट सेम होगी, वाई कोऑर्डिनेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो सेम रहेगा, और एक्स एक्सिस पे भी वाई कोऑर्डिनेट जो है सेम रहेगा, जो कि इस केस में एक्स एक्सिस में हमेशा 0 होगा। ये समझ में आया होगा। अब इसी की हम, ये हमने एक्स एक्सिस पे किया है, अब यही हम करते हैं वाई एक्सिस पे। अब ये कह रहा है, अब हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं वो वाई एक्सिस में है या पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैं सबसे पहले अपनी जो ग्राफ है वो प्लॉट कर लेता हूँ, ये मेरे पास वाई है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये मेरे पास वाई डैश है। मैं पहले इसे कह देता हूँ पॉइंट ए, इसे मैं कह देता हूँ पॉइंट बी। मैं पहले फासला मालूम कर रहा हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान। अच्छा, ये मेरे पास ओरिजिन है, ओरिजिन के को हम हाईलाइट कर देते हैं, ये मेरे पास ओरिजिन है।
अच्छा, ओरिजिन से अगर मैं ए पॉइंट की तरफ आऊँ तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं 1 पे आऊंगा, फिर 2 पे आऊंगा, फिर 3 पे आऊंगा, फिर 4 पे आऊंगा। अच्छा, ये नेगेटिव में है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। इसे हम कह देते हैं भाई ये हमारे पास है 4 यूनिट्स। अच्छा, इसी पॉइंट से अगर मैं ऊपर जाऊँ, 1 पे आऊंगा, 2 पे आऊंगा, 3 पे आऊंगा, 4 पे आऊंगा, 5 पे आऊंगा, 6 पे आऊंगा, तो ऊपर मैं अगर जाऊं तो मेरे पास बनेगा ये 6 यूनिट्स, ये मेरे पास 6 यूनिट्स है, और ये मेरे पास है 4 यूनिट्स। अगर मैं कहूँ ए से, अगर मैं कहूँ मुझे ए से बी का फासला मालूम करना है, तो आप कहेंगे सिंपल है, जीरो ओरिजिन से मैं राइट ऊपर गया था तो 6 यूनिट से, नीचे गया था तो 4 यूनिट से, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो वो मेरे पास बन जाएगा, ए बी का जो बनेगा मेरे पास 10 यूनिट्स बन जाएगा। आप कहोगे भाई मैथमेटिकली भी इसे आप प्रूफ कर दें, मैथमेटिकली भी प्रूफ कर देता हूँ। ए बी बराबर है डिस्टेंस, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 - y1 का मॉड। मॉड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ताकि हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है। तो y2 अगर मैं ले लूँ फिलहाल 6 को, तो माइनस साइन डालूंगा, फिर मेरे पास दोबारा, क्योंकि डाउनवर्ड साइड है तो माइनस एक और आएगा, -4 का मॉड। तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 + 4 का मॉड बराबर है 10 यूनिट्स के। इसी तरह अगर मैं y1 - y2 कर दूंगा तो वो भी मेरे पास जो यूनिट्स आ जाएंगे वो 10 यूनिट्स ही आएंगे। ये मेरे पास हो गया y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, यही काम हम करते हैं पैरेलल टू द y एक्सिस में। ये जो पॉइंट मैंने दो प्लॉट किए हैं ये पैरेलल टू y एक्सिस है। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये इसमें कैच है, x कोऑर्डिनेट जो है इसका वो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है। जब हम पैरेलल टू x एक्सिस की बात कर रहे थे तो हमने कहा था y कोऑर्डिनेट सेम है। पैरेलल टू x एक्सिस में आप ये देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट सेम है, 4 4 0 0। और पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस में x एक्सिस सेम है। अगर मैं इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0, ये भी 0, ये 5, ये 5। इसका भी डिस्टेंस क्या आना चाहिए? आप बोलोगे भाई अभी तो निकाला है, दोबारा क्यों निकलवा रहे हो यार? तो डिस्टेंस हमारे पास इसका भी 10 ही आएगा। 10 क्यों आएगा? हमने ये देख लिया कि अगर कोई लाइन एक्स वाई एक्सिस पे है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वही स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ लिखूं, अगर कोई लाइन जो मैंने यहाँ लिखी थी, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पे है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो आप उसके दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो मॉड के साथ। यानी अगर डिस्टेंस मुझे निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा y2 - y1 या y1 - y2, जो भी मैं लिखूं मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमें क्लियर हो गई ये बात कि वाई एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, हमें जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं उसमें तो कभी भी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस नहीं होता, वो तो एक रैंडम पॉइंट देता है बीच में। तो वो भी हम बात कर लेते हैं, पॉइंट ऑन अ प्लेन। यानी कोई भी दो पॉइंट प्लेन पे हैं जो कि ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। हमने एक पॉइंट क्या लिया, दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं पी, एक ले लेते हैं क्यू, और कोशिश करते हैं कि इन दो के दरमियान हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें और डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करें और इन दोनों का फासला निकालने की हम कोशिश करें। अच्छा, अब हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि ये लाइन जो कि आर है, पी आर है यहाँ पे, आपको मैं ऊपर दिखा भी दूं हमने कहाँ दिखा था। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो हमने ये देखा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट बनाऊं आर के, तो मेरे पास आर के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? मुझे अभी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पे मैं कंफर्म हूँ कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो थ्रू आउट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमेशा सेम रहता है, तो मैं इसे कह देता हूँ y1। ठीक है। अच्छा, अब यही काम हम करते हैं क्यू के साथ। अगर हम क्यू से एक लाइन ड्रॉ करें, ड्रॉप करें नीचे, जो कि आ रही होगी यहाँ, और हम ये देखें कि जो लाइन वाई एक्सिस पे हो और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, उसमें क्या केस बन रहा होता है, हमने ये देखा जो लाइन वाई एक्सिस पे है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है उस पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है। देखिए आप 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाइन है। अगर पैरेलल है तो क्या होगा, ये 5 है, यहाँ भी 5 है। तो लाइन अगर वाई एक्सिस पे है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है
तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा। अगर ये लाइन वाई एक्सिस पे है जो मैंने ड्रॉ की है, या पैरेलल टू वाई एक्सिस, अभी इस केस में पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसमें मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे क्या है, एक्स2, तो मेरा ये कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स2। तो मेरे पास आर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी आ गए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पी और क्यू का फासला निकालूं। तो उससे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि ये जो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे ये मालूम करनी है लाइन, तो ये लेंथ हमारे पास इस केस में जो बन रही है, ये इस केस में बन रही है हाइपोटेन्यूस, और ये अगर मैं कहूँ तो कह देता हूँ बेस, और ये जो हमारे पास बन रहा है ये बन रहा है परपेंडिकुलर। ऐसा ही है। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूस मालूम करना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस तो सबसे आसान होता है। क्या होता है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अपना यूज करूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि भाई जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर और बेस निकाल लूं तो मेरे पास तमाम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकता हूं मैं? परपेंडिकुलर अगर मैं निकाल लूं, जो इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की जो लाइन है वो क्या है हमारे पास, अगर मैंने परपेंडिकुलर इस लाइन को लिया है, अगर मैंने परपेंडिकुलर इस लाइन को लिया है तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये लाइन मेरे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है और उसका डिस्टेंस मुझे निकालना है, मुझे अगर ये लेंथ निकालनी है, तो अगर मैं दोनों पॉइंट्स को माइनस कर दूं तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब मसला ये है कि मैं एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करूं या वाई कोऑर्डिनेट माइनस करूं। तो मेरी जो परपेंडिकुलर है वो है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हमने अभी अभी देखा है कि उसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसको माइनस कर दो तो उसकी लेंथ आ जाएगी। चाहे वाई टू माइनस वाई वन करो या वाई वन माइनस वाई टू करो, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। ये क्लियर है कि अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है या वाई एक्सिस पे है तो उसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें मैं माइनस कर देता हूँ। इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूं तो ये बनेगा y2, और ये पॉइंट जो है ये है हमारे पास y1। ये पॉइंट है y2 और ये पॉइंट है y1। अगर मैं y2 माइनस y1 कर दूं, मेरे पास q और r का फासला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या बन जाएगी? y2 माइनस y1। अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा y2 माइनस y1। अच्छा, अब परपेंडिकुलर तो मेरे पास आ गया। अब मैं निकालता हूं बेस। बेस मेरे पास क्या है? बेस मेरे पास है, बेस मेरे पास ये लाइन है जो कि है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो हमने क्या देखा था वो हम दोबारा देख लेते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस है तो जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 माइनस x1, जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी। तो इसमें भी हम यही करते हैं। अगर एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं माइनस कर देता हूँ, x2 माइनस x1 कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, आसान रहेगा हमारे लिए। x2 माइनस x1 कर देता हूँ मैं। तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया और मेरे पास बेस भी आ गया। इन इक्वेशंस को मैं नाम दे देता हूँ। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब मैं परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू जो कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 में, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है इससे मुराद क्या है? डिस्टेंस। तो मैं इसे डी कह देता हूँ। डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर कितना था मेरे पास? परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास y2 माइनस y1। परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में गिवन है, प्लस बेस मेरे पास क्या है? अच्छा, ये आप इतने तो समझदार हैं, ये बेस की वैल्यू जो है पैरेलल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बेस की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अच्छा, मुझे जो है इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, ना कि डिस्टेंस का स्क्वायर। मुझे इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, ना कि डिस्टेंस का
स्क्वायर। तो अगर मैं अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास बन जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर का रूट बराबर है। अच्छा, इसे मैं जो हमारे बुक में फॉर्मेट गिवन है, ये जो आगे फॉर्मेट फॉलो होता है उसमें भी लिख देता हूँ। आप दोनों कर सकते हैं, वाई की वैल्यू भी पहले लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू भी पहले लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो हम कह देते हैं x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आंसर दोनों से ही हमेशा सेम आएगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि आगे पीछे करने से आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में साइन प्लस का है। अच्छा, ये मैं रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ, रूट से मैं स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ, तो ये मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये जो फॉर्मूला आया है, ये आप गोल के पीछे हैं इस वीडियो के बाद। क्यों? क्योंकि ये इतनी जगह पे इस्तेमाल होगा। ये फॉर्मूला कहाँ के लिए यूज होगा? जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो दो पॉइंट्स के दरमियान, जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो दो पॉइंट्स के दरमियान, तो हम हमेशा हमारे पास यही फॉर्मूला यूज होगा, यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। प्लेन पे दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान का अगर हमें फासला निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होते हैं? एफसीसाज होते हैं। एक्स टू और एक्स वन क्या होते हैं? एफसीसाज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ देयर एफसीसाज। लिखने का तरीका है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, डिफरेंस ऑफ देयर एफसीसाज का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ देयर ऑर्डिनेट्स। यानी एफसीसाज का डिफरेंस और ऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है, उसके स्क्वायर का अगर हम, उनके स्क्वायर्स का अगर हम रूट करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन समझ आई होगी। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो पूरी इसी फॉर्मूले पे बेस करती है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और कोशिश करें, कोई पॉइंट अगर रह गया हो, आपसे मिस हो गया हो, तो उम्मीद तो है कि क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूँ। अल्लाह हाफिज़।